जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 7 o'clock में आपका लाइव सेशन चलाया जाता है 10+2 के, और लाइव सेशन में रेनबो पार्ट 2 पढ़ाए जाते हैं। और उस कंडीशंस में गाइज मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको वीडियो अपलोड कर दिया। पार्ट 1 में गाइज आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया हुआ था। फिर मैंने पार्ट 2 में ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया। लगभग मैंने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से फ्रेंड्स आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। तो उस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। एग्जाम में बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में आपका उससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? उस लेसन के क्वेश्चंस आपका नहीं आ सकता है। सो गाइस चलिए सेशन को चालू करते हैं। और साथ साथ मैं बता दूं कि आज मैं आप लोगों को फ्रेंड्स सिखाने वाला हूं कि हाउ टू राइट अ समरी। एक समरी को कैसे लिखते हैं और एक समरी को लिखने के लिए क्या क्या कंपल्सरी है, तो वो चीज़ हमें चाहिए। सो गाइज, और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। मैं हिंदी भी टाइपिंग कर दिया हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सो गाइज चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइव सेशन बिल्कुल 100% 7 o'clock वाला आप पढ़िएगा गाइज। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं बात करते हैं दिस ए से। दैट मीन्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एक्सट्राट, यह एक एक्सट्राट है, ठीक है, जो किनके द्वारा डिलीवर किए गए थे? भाई महात्मा गांधी के द्वारा डिलीवर किया गया था। और उस कंडीशंस में मैंने ये भी बताया था कि यह उदाहरण जो है, ठीक है, याद रखेंगे। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक ऐसे भी है। तो कह रहा है कि दिस ऐसे यानी इस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। किनके द्वारा बाबू लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को 4 क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया गया था समरी लिखने के लिए हमें अबाउट अथर की जानकारी होना कंपलसरी है, ऑफलाइन भी और आपको ऑनलाइन भी। ही इज़ द फादर ऑफ नेशन, वह क्या है? हमारे राष्ट्र देश के राष्ट्रपिता हैं। इन हिज है से वह अपने ऐसे में ही वॉज डिस्क्राइब्ड यानी वह वर्णन कर चुके हैं द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यानी वह अपने ऐसे में इंडियन सिविलाइजेशन, दैट मीन्स कहने का मतलब है फ्रेंड्स भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। उनकी फीचर्स जो है, क्वालिटी जो है, विशेषताएं हैं, उनकी वर्णन वह कर चुके हैं। इन हिज ओपिनियन यानी वह अपने विचारों में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी भारतीय सभ्यता की जो स्थापना है बहुत ही मजबूत है याद, ठीक है। यानी भारतीय सभ्यता को उन्होंने सबसे बढ़िया बताया, और बताया यहाँ तक ये भी कहें कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सो वी कैन से दैट फ्रेंड्स नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफीट इट, यानी संसार में से कोई नहीं हरा सकता है। इट हैज़ विद स्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, याद रखेंगे। इट हैज़ विद स्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इनके साथ हमेशा समय में कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। द इट इज़ अनचेंज्ड, इट इज़ द मोस्ट एंशियंट एंड सिविलाइजेशन, नाइदर द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस नॉट द मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन मैच इंडियन सिविलाइजेशन। कह रहा है कि वेल्डन सिविलाइजेशन जो है कभी भी मैच नहीं कर सकते किस सिविलाइजेशन से? तो याद रखेंगे गाइज, इंडियन सिविलाइजेशन से, ठीक है। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जो इम्पोर्टेंट है किससे? भारतीय संस्कृति से। सो गाइज मैं आपको यहाँ तक ये भी बता दूं कि इट इज़ सुपीरियर टू अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार के सबसे बढ़िया सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन इज द कोड, यानी सिविलाइजेशन एक कोड है ऑफ कंडक्ट एडेड टू मोरालिटी, यानी इसके लिए कोड है फ्रेंड्स एडेड टू मोरालिटी, यानी हमारी नैतिकता को बताने के लिए। यानी भारतीय सभ्यता जो होती है उत्पन्न करती है, एलिवेट्स करती है किस चीज़ को? मोरल बीइंग को। इट एलिवेट्स यानी ये उत्पन्न करती है आवर मोरालिटी, यानी हमारे नैतिकता को। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ वांट्स, यानी जैसा कि आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि मटेरियल इंक्रीज जो है क्या करती है? वांट्स करती है, यानी चाहती है, यानी जिसने हम इसको जितना ही चाहते हैं वह इतना ही क्या होती है? प्राप्त होती है। आपने सुना होगा स्टेटमेंट की गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि द मोर ही गेट द मोर ही वांट्स, यानी मैं जितना ही चाहता हूँ वह उतना ही क्या करता है? प्राप्त करता है। दे हैव नो फेथ, यानी कह रहा है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता उन लोगों पर। इन डैबिन पाओ, यानी डैबिन पाओ पे आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज लाइक द विलेज लाइफ, यानी हमारे पूर्वज जो होते हैं कैसे लाइफ पसंद करते हैं? गाँवों का लाइफ पसंद करते हैं। जैसे कई जानते हैं कि गाँवों का लाइफ जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा होता है अगेंस्ट सिटी लाइफ, यानी विरुद्ध, यानी किसके विरुद्ध? सिटी लाइफ के। यानी आपको कहा जाता है कि विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, बिकॉज विलेज लाइफ का जो एयर होता है वो तो नेचुरल एयर मिलता है, और साथ साथ शांति भी मिलती है, पीस भी पाई जाता है उस कंडीशंस में। और बहुत सारी सुविधाएं जो है हमें गाँव में मिलती है, और शांतिपूर्ण रूपेण प्राकृतिक रूप से हम अपने जीवन को क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। दे प्रैक्टिस ट्रू होम रूल, यानी वो हमारे प्रैक्टिस है किस चीज़ के लिए? होम रूल के लिए। दे बिलीव्ड, यानी वे लोग विश्वास करते हैं इन द यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, यानी किस चीज़ पे गाइज? हैंड्स एंड फीट पे। दे आर वंस
ओवर लिमिटेड यानी क्या करते हैं वो लोग एक लिमिटेड करते हैं, सो यानी इसलिए दे वर हैप्पी यानी वो लोग क्या होते हैं खुश रहते हैं। यानी गाँव के लोग जो होते हैं एक लिमिट सीमा में क्या करते हैं कार्य करते हैं और उस कार्य से अपने जीवन यापन करते हैं और वो लोग क्या होते हैं खुश हो पाते हैं। सिंपल लिविंग एंड हायर थिंग्स, जी हाँ दोस्तों इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया है कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ देयर लाइफ, यानी सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ देयर लाइफ, यानी किनके द्वारा कहा गया तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। और महात्मा गांधी कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग यानी साधारण रहिए और साधारण सोचिए, वाज द मोटो ऑफ देयर लाइफ, यानी हमारे जीवन का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए कि सिंपल में रहिए और हायर थिंकिंग, दैट मीन्स कहने के बताइए साधारण रहिए और साधारण ना सोचकर उच्च विचार रखिए, ठीक है। यानी साधारण रहिए लेकिन विचार आपका कैसा होना चाहिए उच्च होना चाहिए। महात्मा गांधी टेल्स यानी महात्मा गांधी बताते हैं देयर इज नो हार्म एसिमिलेटिंग गुड थिंग फॉर अदर कॉन्ट्रीज सिविलाइजेशन, यानी हमारी सभ्यता जो है इंडियन सिविलाइजेशन वो बढ़िया है संसार में, ठीक है। इसके बदले में कोई सिविलाइजेशन नहीं है, ये संसार में कभी हार नहीं मान सकते, कभी नहीं पीटा जा सकता है। सो गाइस आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अगर आपको कोई डाउट रहता है कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। आवर सिविलाइजेशन इज सुइटेड यानी हमारी सिविलाइजेशन सुइटेड करती है टू आवर नीड्स एंड आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारी तो आवश्यकता है ही और हमारे वातावरण के लिए भी आवश्यक है। देयर सिविलाइजेशन इज करे देयर सिविलाइजेशन यानी उन लोगों की सिविलाइजेशन इज सुइटेड टू देयर नीड्स एंड इन्वायरमेंट। रियली इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ नो पैरल इन द वर्ल्ड, यानी भारतीय सभ्यता के पैरल में कोई भी सभ्यता नहीं है इस पूरे संसार में। सो गाइस यह समरी जो है मैंने खुद से लिखा हुआ था और लिख कर मैंने आपको बताया, बट आप चाहें तो समरी 2-3 तरीका से लिखा जाता है। फिर ये समरी का फेज़ 1 है, मैं समरी का फेज़ 2 आपको अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द, और जैसे जैसे जिस लेसन का आपको चाहिए उस लेसन का मुझे डिमांड कीजिएगा, ठीक है। मैं 100% आपके लिए कर दूंगा। सो गाइस आपको पता होना चाहिए कि सेशन 7 o'clock जो है 10+2 के ही रेनबो पार्ट 2 के इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं और उस कंडीशन में क्लास आपको अटेंड करना होगा गाइज। और साथ साथ फ्रेंड्स जैसे गाइज आप ये देख सकते हैं कि यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। अब हिंदी एक्सप्लेनेशन है समरी का, ठीक है। वह राष्ट्र के पिता है, उसने अपने ऐसे में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। उनकी राय में भारतीय सभ्यता की नींव बहुत मजबूत है। जी हाँ दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि उनकी राय में भारतीय सभ्यता की नींव जो है बहुत ही मजबूत है, दुनिया में कोई भी इसे नहीं हरा सकता है। दैट मीन्स भारतीय सभ्यता और संस्कृति को संसार में कोई नहीं हरा सकता है, यह समय की कसौटी पर कसा गया है। हालांकि यह अपरिवर्तित है, यह सबसे प्राचीन और सभ्यता है, ना तो रोम और ग्रीस की पुरानी सभ्यता और ना ही आधुनिक सभ्यता भारतीयों से मेल खा सकती है। यह दुनिया की अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ है। सभ्यता एडेड आचार संहिता को नैतिकता से जोड़ा गया है, हमारी नैतिकता को बढ़ाता है। दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता सामग्री की पूजा और चाहतों की वृद्धि पर आधारित है, उन्हें दैवी शक्ति में कोई विश्वास नहीं है। हमारे पूर्वजों ने शहर के जीवन के खिलाफ गांव का जीवन पसंद किया था, उन्होंने सच्चा होम रूल प्रचलित किया है। वे हाथ और पैर के उपयोग में विश्वास करते थे, उनकी चाहत सीमित थी। दैट मीन्स उनकी चाहत जो थी, जो वांछा थी, बहुत ही सीमित थी, इसलिए वे बहुत खुश थे। पर्याप्त जीवन और उच्च विचारों उनके जीवन का आदर्श वाक्य था। महात्मा गांधी बताते हैं कि दूसरे देश की सभ्यता से अच्छी चीज़ को आत्मसात करने में कोई बुराई नहीं है। हमारी सभ्यता हमारी आवश्यकताओं और पर्यावरण के अनुकूल है, उनकी सभ्यता उनकी आवश्यकताओं और पर्यावरण के अनुकूल है। वास्तव में भारतीय सभ्यता की दुनिया में कोई भी सम्मान दूसरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है उसके जैसे सभ्यता दूसरा कुछ नहीं है। सो गाइज मैं आपको फेज़ 1 दिया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे 7 बजे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए व्यूअर हो हमारे ऑनलाइन एग्जाम चैनल के। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय BACB।